आज के इस आर्टिकल में आप लोग का स्वागत है। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर को हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं, यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, देखिए क्यों मनाया जाता है। आत्महत्याओं को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन IASP के सहयोग से, यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के सहयोग से 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। 2003 से ही शुरू हो गया था 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने के लिए, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। IASP का फुल फॉर्म जान लीजिए। IASP मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने IASP के सहयोग से वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाने की शुरुआत 2003 से 10 सितंबर से किए। इस दिन को मनाए जाने की वजह आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर रिसर्च करना, अवेयरनेस फैलाना और डेटा कलेक्ट करना है। देखिए 10 सितंबर को आत्महत्या दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति है उस पर कैसे कैसे व्यवहार होते हैं, इस पर रिसर्च करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए कि किस कारण से आत्महत्या लोग करते हैं। इस वर्ष यानी 2022 के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन यानी लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। लोगों में अगर अपने काम के जरिए अगर उम्मीद पैदा होगा तो कोई भी आत्महत्या करेगा नहीं। आत्महत्या कब करता है? जो पूरी तरह से दुखी होता है, एकदम टूट चुका होता है, वही ना आत्महत्या करता है। तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन यानी आत्महत्या करने का विकल्प जो उठाते हैं व्यक्ति, हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा विकल्प होता है। मनुष्य जब आत्महत्या करता है तो सोचता है कि अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, सब कुछ रास्ता बंद हो गया। बाकी ऐसा नहीं है, हमेशा एक रास्ता खुला हुआ रहता है। तो ये क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन 2022 का थीम है। इस थीम के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन ये संदेश देना चाहता है कि आत्महत्या करने की सोच रखने वाले को किसी भी तरह से अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, यानी हमेशा एक आशा का किरण रहता ही रहता है। इस दिन एक पीले रंग के रिबन पहनकर यह दर्शाया जाता है कि आत्महत्या की रोकथाम के बारे में बात करने से लोगों की जान बचाई जा सकती है। देखिए यहाँ पर पीला रिबन है। देखिए इस दिन एक पीला रिबन पहनकर आत्महत्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संदेश भेजते हैं। पीला रिबन इस बात को दर्शाता है कि आत्महत्या का हमेशा एक विकल्प रहता ही रहता है, आत्महत्या करना जरूरी नहीं है। देखिए बोल रहे हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। मैं समझ सकता हूं कि ये शब्द किसी की जान बचा सकता है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं बोल सकते हैं अगर अगर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है, आत्महत्या कर सकता है, तो आप उसको समझा सकते हैं अच्छा से। मैं समझ सकता हूँ कि हम आपके दुख को समझ सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे हैं, इस तरह से आप समझा सकते हैं आप बात को। लेकिन साइकोलॉजिस्ट से पूछा गया कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, तो जब लोग सब जगह से हार जाते हैं तभी आत्महत्या का कदम उठाते हैं। बाकी सब जगह से हार जाते हैं, यानी आप हार जाते हैं। बाकी हारना नहीं चाहिए। आप सब जगह से कैसे हार सकते हैं? कहीं ना कहीं आप अवश्य जीतेंगे। आप ध्यान दीजिए अच्छा से। कोई किसी परेशानी की शुरुआत में ही खुदकुशी के बारे में नहीं सोचता। जब उन्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा है, ऐसा लगता है ना, ऐसा थोड़े है कि अब सहारा नहीं बचा है। सहारा हमेशा ही रहता है, हमेशा एक आशा की किरण हमेशा रहता है, एक हमेशा विकल्प आपके लिए रहता ही रहता है। उस विकल्प पर ध्यान दीजिए, ना कि आत्महत्या पर। तो वे खुदकुशी का कदम उठाते हैं। इस प्रकार से वो समझ जाते हैं कि अब कोई सहारा का विकल्प नहीं है, तो वो खुदकुशी का क्या करते हैं, कदम उठाते हैं। ये लक्षण किस तरह के होते हैं? ये लक्षण, ये कौन बता रहे हैं? निराली भटिया जो साइकोलॉजिस्ट एवं काउंसलर है। ये लक्षण किस तरह के होते हैं? अगर कोई लगातार निराशापूर्ण बातें कर रहा हो, देखिए कोई लगातार अगर निराशापूर्ण बातें कर रहा है, खूब उदास है, तो इस तरह से एक ऐसा लक्षण हो सकता है आत्महत्या का। और इस पर अगर कोई भी रिलेशन वगैरह संबंधी है तो उनसे आप बता सकते हैं अच्छा से। जैसे कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, जैसे इस तरह से कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ये आत्महत्या का ही लक्षण है। आप श्रम करिए, आप वर्क करिए। आप वर्क करेंगे तो निराशा ये सब कहीं नहीं फटकेगा।
मनपसंद चीज़ों से दूरी बनाने लगा हो, जो उसके पसंद के उसी से दूरी बनाने लगा हो, तो ये क्या है? घोर निराशा है, वो आत्महत्या करने वाला ही है, ये लक्षण है। व्यवहार अचानक से बदल जाना, और व्यवहार अचानक से बदल जाना, आत्महत्या के बारे में बात करना भी खतरे की घंटी हो सकती है। देखिए, आत्महत्या की अगर बात भी कोई कर रहा है तो वो खतरे की घंटी हो सकती है। मानसिक रूप से परेशान होने पर क्या फिजिकल लक्षण भी आते हैं? हाँ, मानसिक रूप से परेशान होने पर भी फिजिकल लक्षण आते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि मानसिक रूप से कभी परेशान नहीं हुए, हम लोग को चाहिए कि शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर मजबूत बने। तो जब मानसिक रूप से ही परेशान रहेंगे तो क्या होगा? भूख न लगना, नींद न आना, बिना कारण सिर, पेट या पीठ में कोई दर्द बने रहना आदि इसके लक्षण हैं। हाथ कांपना, लगातार पैर हिलाना आदि भी लक्षण है। ये सब क्या है? ये सब आपको खूब घोर निराशा घेर लेता है, तो ये सब होने लगता है। ये सब एक तरह से आत्महत्या का लक्षण है। देखिए, चिता क्या है? मृत व्यक्ति को जलाता है, बाकी चिंता तिल तिल आपको जलाता है। आप चिंता नहीं करिए, चिंता नहीं करिए, चिंता चिता के समान है, चिंतन करिए, चिंतन। इस तरह की परिस्थिति का शिकार व्यक्ति के लिए दोस्त या परिवारजन के रूप में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? अगर ऐसे परिस्थिति हमारे संबंधी के या परिवारजन के सामने हो जाए, उनमें दिखने लगे, तो हमारी क्या भूमिका हो सकती है? आपका सिर्फ बात करना किसी को आत्महत्या जैसे कदम उठाने से बचा सकता है। आप उनसे बात करिए, प्रेम से बात करिए, अच्छे से समझाइए। आपको उसे सिर्फ इतना कहना है कि मैं समझ सकता हूँ। आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैं आपको समझ सकता हूँ, आपका दुख दर्द पीड़ा को समझ सकता हूँ। हम आपको समझ रहे हैं, आप कितना आपका दुख पीड़ा हो रहा है। तो इस तरह से कर कर उनकर आपका सांत्वना, उनकर दुख को कुछ शांत कर सकते हैं, हम मन को हल्का कर सकते हैं। बजाय इसके कि उसकी हर बात पर कोई छोटा मोटा समाधान सुझाए, और उसको हर एक छोटा मोटा क्या करें, हर समस्या पर एक छोटी छोटी बात को समाधान जुटाएं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। WHO के मुताबिक 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। 8 लाख लोग, बताइए, जो रिकॉर्ड है उसी को बताया जा रहा है। कितना तो आत्महत्या ऐसे करते हैं जिसका रिकॉर्ड ही नहीं रहता है। तो 8 लाख एक तरह से न्यूनतम मानिए, 8 लाख न्यूनतम मानिए, 15 लाख 20 लाख बोल सकते हैं यहाँ तक कि। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। देखिए, NCRB के अनुसार 2021 में 1.64 लाख मामले दर्ज हुए। देखिए, NCRB क्या है? NCRB मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हिंदी में बोलेंगे। NCRB का काम क्या है? NCRB का काम है अपराध का जो रिकॉर्ड रखता है, अपराध का रिकॉर्ड रखता है। तो NCRB के अनुसार 2021 में 1.64 लाख मामले दर्ज हुए। करीब हर 4 मिनट में, करीब हर 4 मिनट में कितने? एक आत्महत्या होते हैं भारत में। केवल भारत का रिकॉर्ड है, हर 4 मिनट में एक आत्महत्या होते हैं। क्या बता रहे हैं? NCRB के अनुसार 2021 में 1.64 लाख मामले दर्ज हुए। जो दर्ज हुए उसी के रिकॉर्ड के अनुसार बताया जा रहा है, जो दर्ज हुआ उसी के रिकॉर्ड के अनुसार बताया जा रहा है। कितना सारा आत्महत्या है जो गांव घर में ही अगल बगल हमारे समीप होते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। आप अगर थाना में कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहाँ केस दर्ज होता है, तभी वो रिकॉर्ड में आ पाता है NCRB में, ऐसे नहीं आ पाएगा। तो बहुत सारा है, यानी 4 मिनट में एक आत्महत्या होता है। ये गलत है, हर मिनट में एक आत्महत्या होता है। 2020 में हर 1 लाख लोगों पर 12 लोगों ने आत्महत्या की। देखिए, 2020 में हर 1 लाख लोगों पर 12 लोगों ने आत्महत्या की। यही गलती है, और ज़्यादा आत्महत्या की। ये दर 1967 के बाद से सबसे ज़्यादा थी, 1967 के बाद से सबसे ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा मामले 18 से 45 वायु वर्ग में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा, 72 रेशियो 2.27 का रेशियो है। देखिए, सबसे ज़्यादा आत्महत्या पुरुष करते हैं, यानी पुरुष ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहते हैं महिलाओं से ज़्यादा। 72 और 27 का रेशियो है। पुरुषों में आत्महत्या दर अधिक है। देखिए, 18 से कम वायु वाले पुरुष 5075, तो महिला 5655। देखिए, 18 से कम आयु वाले में महिला ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। 18 से 30 आयु वर्ग वाले में 37,941 पुरुष, तो 18,588, इसमें महिला कम है। और 30 से 45 में 40,415 पुरुष आत्महत्या करता है, 11,629 महिला। अब 45 से 60, 24,524 आत्महत्या करता है पुरुष, और 5,607
महिला, पुरुष बहुत ही ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है। 60 से ऊपर के 10,994 आत्महत्या कर रहा है एक वर्ष में, तो महिला 3,547। देखिए आत्महत्या के सबसे ज़्यादा मामले देश का प्रतिशत, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं भारत में। महाराष्ट्र में 13.5%, 22,207 आत्महत्या किए थे पिछले साल। तमिलनाडु में 18,925, इस सेकेंड स्थान पर भारत में। मध्य प्रदेश थर्ड है, 14,965। यानी जो विकसित राज्य बोलते हैं उसको, जो अच्छे राज्य बोलते हैं, वहीं पर ज़्यादा आत्महत्या किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 13,500, कर्नाटक में 13,056। अकेले दिल्ली में बताइए, अकेले दिल्ली में 2,840 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिल्ली में, ये केवल दिल्ली में इतना, बताइए इतना मामला है। 2,840 मामला आत्महत्या के, जिसको विकसित बोलते हैं। आज के इस आर्टिकल में बस इतना ही। धन्यवाद।